अभीरा से शादी से इनकार करने के लिए मायरा पहुंची अंशुमन अंकल के पास। अंशुमन को बोला शादी से इनकार करने के लिए। मायरा की बात सुन अंशुमन को लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में आएगा जबरदस्त ट्रैक। आने वाले अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। आने वाले अपकमिंग स्टोरी में आप सभी देखेंगे बहुत बड़ा ट्विस्ट आते हुए नजर आने वाला है। फाइनली बेटी माँ मिल गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें फाइनली मायरा ने दिल से अभीरा को अपनी मम्मा बोल दिया है और अपनी मम्मा मान भी लिया है। और यहाँ पर आप सभी देखेंगे जहाँ पर अब मायरा और अभीरा एक हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर मायरा को इस चीज का मलाल है कि उसके पापा के साथ उसकी मम्मा की दोस्ती नहीं है और यहाँ पर उसी बात को बात करते हुए नजर आती है। आप सभी देखेंगे यहाँ पर मायरा के हाथ लगने वाली है अभीरा और अरमान की शादी की फोटो, और ये कोई और नहीं बल्कि विद्या दिखाती हुई नजर आने वाली। विद्या ये सारी चीजें जानबूझकर करने वाली है क्योंकि अभीरा जिस तरह से डिसीजन ले ली है कि वो अंशुमन से शादी करेगी, क्योंकि अंशुमन ने उसकी इतनी बहुत ज्यादा हेल्प की है और यहाँ पर परसों ही शादी के लिए कोर्ट मैरिज के लिए बोल दिया है। और यहाँ पर तानिया तो काफी ज्यादा खुश हो गई, लेकिन विद्या बिल्कुल नहीं खुश है क्योंकि विद्या को ये पता है अभीरा और अरमान एक दूसरे के बिना पूरी तरह से अधूरे हैं। अब यहीं पर विद्या बहुत बड़ी साजिश भी रचती हुई नजर आने वाली है अपनी बेटी और बहू को मिलाने के लिए। यहाँ पर मायरा को फोटोज दिखाती हुई नजर आने वाली है और शादी की फोटो, जहां पर मायरा शादी की फोटो लेकर के अभीरा के पास पहुंच जाएगी और कहने लगेगी कि मम्मा आप और पापा की शादी हुई थी। जहां पर अभीरा कहेगी हाँ बेटा, फिर कहेगी कि दोस्ती क्यों टूटी थी। जब अभीरा बताएगी कि वो आपको लेकर के हमसे भाग गए थे इसी वजह से, जिसके बाद मायरा कहेगी कि अब तो पापा वापस आ गए हैं, मुझे भी वापस ले आए हैं, अब आप दोनों दोस्ती कर लीजिए और फिर से शादी कर लीजिए, आप हम तीनों टुगेदर रहेंगे ना। इस तरह से बात करते हुए नजर आती है। तब अभीरा को तो बहुत बड़ा जख्म तो मिला ही है और अभीरा अरमान को माफ करना नहीं चाहती क्योंकि अरमान इतनी बड़ी गलती की है। लेकिन यहीं पर अब अभीरा कुछ नहीं बोलती हुई सिर्फ अपनी बेटी की मांग सोच करके सुन रह जाती है और वो मायरा से बोलती है कि अंशुमन अंकल ने उसके साथ बहुत कुछ किया है और उसने वादा किया है और वो ये ब्रेक नहीं कर सकती, वो प्रॉमिस तोड़ नहीं सकती। जहां पर मायरा को ये सुनते ही मायरा अंशुमन के पास पहुंच जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बता दें यहाँ पर आप सभी देखेंगे कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाया जाएगा और कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान मायरा कुछ ऐसे वर्ड अंशुमन को बोलती हुई नजर आएगी जहां पर अंशुमन देख करके चौंक भी जाने वाला है। लेकिन उससे पहले अंशुमन के साथ मायरा जा करके कुछ ऐसी बातें करती हुई नजर आने वाली है, यानी कि यहाँ पर साफ साफ कहती हुई नजर आने वाली है कि अंशुमन अंकल आप मेरी मम्मा से शादी करने से इनकार कर दीजिए क्योंकि वो आपसे इनकार नहीं कर पा रही, क्योंकि उन्होंने आपसे प्रॉमिस किया है और प्रॉमिस तोड़ा नहीं जाता है, इस वजह से वो नहीं मना नहीं कर पा रही। और यहाँ पर जब अंशुमन ये बात मायरा की सुनता है तो बहुत ज्यादा उसको झटका लगता है। और यहाँ पर उसे एक बात भी समझ में आ गया है कि अभीरा अरमान और मायरा एक फैमिली है और इनको साथ में होना चाहिए, क्योंकि डांस कंपटीशन में जिस तरह से ये तीनों एक साथ कर करके डांस कंपटीशन जीते हैं और सारा स्ट्रगल देखा है अंशुमन, यहाँ पर अंशुमन को रियलाइज होता है। जहां पर आप सभी देखेंगे बहुत जल्द अब अंशुमन अभीरा का हाथ, मायरा की बात सुन करके अभीरा का हाथ अरमान के हाथ में थमा करके हमेशा हमेशा के लिए अभीरा की लाइफ से जाता हुआ नजर आने वाला है। यहाँ पर तानिया जो है वो अपने भाई को दुखी तो नहीं देखना चाहती, वो चाहती है कि अभीरा से शादी हो। लेकिन यहाँ पर अंशुमन बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करते हुए नजर आएगा, अभीरा और अरमान को मिलाते हुए नजर आएगा और यहाँ पर अभीरा अरमान और मायरा फिर से एक बार साथ में रहने वाले हैं। आने वाले अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई। तो क्या इसी के साथ अंशुमन और गीतांजलि की हो जाएगी एग्जिट? जी हाँ दोस्तों, बता दें बहुत जल्द इन दोनों की एग्जिट हो जाएगी। लेकिन खुशखबरी की ये बात है कि सुनाई दे रहा है कि रूही की एंट्री हो रही है। क्या आप सभी चाहते हैं रूही की एंट्री हो? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।